सॉरी सर्चिंग फॉर ए की इन ए ट्री, ठीक है, सिमिलर एज बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सिमिलर मेथड में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड टू सर्च फॉर फॉर एग्जांपल 77 इन ए 5-way ट्री, ये 5-way ट्री है, देखो इसमें मैक्सिमम 4 जो कीज है पॉसिबल, और इसमें मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन हो सकता है, हर एक नोड में मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन हो सकता है, ठीक है। तो एंड एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 4 कीज, देखो 4 कीज मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, जो ट्री का जो प्रॉपर्टी है कि जैसे ये सब एलिमेंट इससे छोटा होगा, यहाँ से जो ट्री मिलेगा, ट्री का जो सब ट्री है, यहाँ से जो कीज होगा तो ये 18 से बड़ा होगा, 44 से कम होगा, एंड सो ऑन। जैसे कि ये नोड में जो की है वो उसका वैल्यू 80, उसका वैल्यू ग्रेटर देन जो सब ट्री का जो की नोड है ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस एंड सो ऑन। एंड लास्ट वाला जो एलिमेंट, लास्ट वाला जो सब ट्री है which will be greater than सब ट्री का जो कीज है which it will be greater than 198 and so on। दिस प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लुकिंग फॉर द की 77 इन 5-way ट्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ढूंढते हैं 77 किस रेंज की भी अंदर आ रहे हैं रूट नोड में। तो 77 इज ग्रेटर देन दिस 3 एंड लेस देन दिस 1। तो 77 कौन सा, ये 4th सब ट्री में, ठीक है, थर्ड ग्रेटर देन थर्ड नोड, थर्ड की इन द रूट, तो मतलब 4th, अगर 4th सब ट्री में हम लोग मूव करेंगे, अगर एग्जिस्ट है 4th सब ट्री, तो हम लोग यहाँ पे आया, देखा यहाँ पे 4th सब ट्री एग्जिस्ट है, वही चीज यहाँ पे लिखा है ये 77, तो मूव टू द 4th सब ट्री, ठीक है। इन द रूट ऑफ द 4th सब ट्री हम लोग देखे, जब रूट ऑफ द 4th सब ट्री में हम लोग देखे कि 77 इज लेस देन 80, तो दिस हम लोग को क्या इंडिकेशन कर रहा है कि आप इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी तरफ मूव करिए, ठीक है। तो फर्स्ट सब ट्री में मूव करिए, तो 77 इज लेस देन 80, तो देयरफॉर वी मूव टू द फर्स्ट सब ट्री ऑफ दैट नोड, ठीक है। तो हम लोग नोड के फर्स्ट सब ट्री में मूव किया हो। नेक्स्ट, since 77 is available on in the only node of the subtree, we claim that the search is successful। 77 देखा यहाँ पे है, तो search is successful, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि 13, somebody came and said that third loop for 13 is it available in the tree, तो तुम क्या करोगे, तुम अगेन सर्च करो कि ये ट्री के अंदर रूट से स्टार्ट करो, 13 इज लेस देन 18, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट सब ट्री में जाके सर्च करोगे। तो फर्स्ट सब ट्री में ये चीज यहाँ पे लिखा है कि लेस देन दिस एंड वी मूव टू द फर्स्ट सब ट्री, मूव डाउन टू द फर्स्ट सब ट्री। अगेन हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये सब ट्री का की वैल्यू के ऊपर 13 को चेक करेंगे, 13 इसमें नहीं है तो इससे बड़ा भी हो सकता है, तो 13 इज ग्रेटर देन 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सब ट्री है, जो राइट सब ट्री है, लास्ट सब ट्री है, मतलब थर्ड सब ट्री में हम लोग इसमें चेक करेंगे whether 13 इज अवेलेबल और नॉट। बट हम लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस डाला है, मतलब इसका कोई सब ट्री नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 13 इज नॉट अवेलेबल इन द ट्री, ठीक है। तो ये चीज लिखा है कि 13 इज ग्रेटर देन 12, 12 मतलब सेकेंड की है, तो ये प्रोसीड टू मूव डाउन ऑन द थर्ड सब में मूव करने की कोशिश करेंगे, बट फॉल ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के बाहर चले गए, बिकॉज वी हैव एनकाउंटर्ड ए नल पॉइंटर, ठीक है। एंड देयरफॉर 13 claim that 13 is therefore you can claim that 13 is search for 13 is unsuccessful because 13 is not available in the tree, ठीक है। अब इंसर्शन क्या है, इंसर्शन भी सिमिलर काइंड ऑफ है। तो इंसर्शन में टू है, जो पहले तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कौन से लोकेशन में ये एलिमेंट, ये की को इंसर्ट किया जाए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट इन ए M-way ट्री, तो वी प्रोसीड इन द सेम वे, ठीक है, दैट one would in order to search for an element, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू इंसर्ट 6, या अगर मैं इसमें से 6 को इस ट्री में अगर 6 को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इस ट्री में देखो ये बेसिक ट्री है, तो इस ट्री में अगर 6 को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 इज लेस देन 18, तो ये हम लोग फर्स्ट सब ट्री में मूव करेंगे। 6 तो यहाँ पे डाल नहीं सकते क्योंकि इसका जो 5-way ट्री है तो इसका नोड है 4, तो इसलिए मैं डाल नहीं सका, ठीक है। तो इसके अंदर तो मैं 6 इज लेस देन 18 है, तो मैं यहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि 6 इज लेस देन 7 है, और यहाँ पे खाली 2 ही नोड है, पर यहाँ पे मेरा 4 नोड पॉसिबल है, सॉरी
यहाँ पे 6 इज लेस देन 7, तो मैं फर्स्ट सब ट्री में इस ई नोड का फर्स्ट सब ट्री में जाना चाहिए। तो जब जाने का कोशिश किया, देखा क्रॉस है और इसका नोड लेंथ 2 है, तो मैं यहाँ पे एक नोड को नंबर है, तो m+1 नंबर ऑफ इसका सब चाइल्ड हो सकता है, तो मैं ये यहाँ पे नाल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डिलीशन। तो डिलीशन क्या है कि डिलीशन में लास्ट क्लास में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था। डिलीशन में देयर आर 4 केसेस, तो लेट अस मूव टू डिलीशन एंड वी विल लुक एट द एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, डिलीशन में क्या बोला कि केस 1 में कि इफ जो अगर ये जो की है, ये की है इसका यहाँ पे जो पॉइंटेड टू द सब ट्री है। ठीक है, ए आई ए जे दीज आर पॉइंटेड टू द सब ट्री, लेफ्ट पॉइंटेड राइट पॉइंटेड। ठीक है, तो अगर ये जो अगर मैं के को डिलीट करने के लिए गया एंड ये दोनों नाल है, तो मैं क्या करूंगा, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि लेट द के बी द की टू बी डिलीटेड इन द एमओए ट्री। टू डिलीट द की वी प्रोसीड। ठीक है, तो वी प्रोसीड एज वन वुड सर्च फॉर द की। ठीक है, जैसे हम लोग सर्चिंग में किए थे, सिमिलर प्रोसीजर में जाके हम लोग डिलीट करेंगे, पहले सर्चिंग करेंगे उसके बाद डिलीट। ठीक है, तो लेट द नोड accommodating द की इज इलस्ट्रेटेड इन पिक्चर, दिस पिक्चर। तो अगर ये नोड है तो इसका दो ऑफ कोर्स दो सब पॉइंट दो पॉइंटेड होगा जो पॉइंटिंग टू द सब ट्री है। ठीक है, तो एक वन तो दो पॉइंटर का बेस्ड ऑन ऑप्शंस कि सब ट्री हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी ये दोनों ही नाल है, मतलब इसके कोई सब चाइल्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिलीट इसको, के को डिलीट कर देंगे एंड इन ए मोमेंट वी विल सी इन एग्जांपल। ठीक है, लेट अस सी वेयर इज द एग्जांपल। हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल है, तो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट जो है कि इफ अगर ये जो ए आई का जो नाल नॉट नाल है, तो मतलब यहाँ पे एक सब चाइल्ड है, यहाँ पे एक सब ट्री है और ये नाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन चूज द लार्जेस्ट। ये नाल है और यहाँ पे नाल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सब ट्री में जाएंगे क्योंकि इसका एलिमेंट तो इससे छोटा है। इसका जो इसमें जो ये सब ट्री में जो की वैल्यू रहेगा सब तो के से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है जो डाई के राइट हैंड साइड में रहेगा उसको पिकअप करेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि चूज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द की के डैश इन द चाइल्ड नोड। तो इन द चाइल्ड नोड में मैं लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि के डैश है उसको, ठीक है, चाइल्ड नोड पॉइंटेड बाय ए आई। ठीक है, तो ए आई से जो नोड यहाँ पे चाइल्ड नोड दिख रहा है, तो उसका लार्जेस्ट एलिमेंट के डैश को पिकअप करेंगे। ठीक है, डिलीट द की के डैश। ठीक है, यहाँ से मैं के डैश को डिलीट करेंगे इसेंशियली। तो इसका मतलब क्या, के डैश को डिलीट करके कहाँ पे, ये के डैश को मैं यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ से मैं जो बड़ा वाला नोड है वहाँ पे पिकअप करके उसको यहाँ पे एलिमिनेट करके यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते तो तुम ग्रेजुअली यहाँ पे भी एक नोड को डिलीट कर रहे हो, के डैश सेम प्रोसीजर तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा रिकर्सिवली। तो ऑब्वियसली डिलीशन ऑफ के डैश में कॉल फॉर ए सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट एंड देयरफॉर डिलीशन इन ए सिमिलर मैनर to enable the key कि के डैश मूव अप द ट्री। तो एसेंशियली ये जो की जो के डैश था ये ऊपर मूव अप हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकली क्या होगा, अगर ये ना है, इसका जो सब ट्री नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखे थे कि ये जो सब ट्री है इसका जो की वैल्यूज है सब इससे छोटा है, तो मैं क्या किया, स्मॉलेस्ट वाला, क्योंकि मुझे ये मैं ट्री का जो प्रॉपर्टी फुलफिल करना है, तो इसको स्मॉलेस्ट वाला की को इधर उठा लेंगे। ठीक है, तो ये के को डिलीट कर, वही चीज यहाँ पे लिखा है।
Then choose the smallest element of the smallest key element k double dash from the subtree pointed by aj. ठीक है, delete the k dash from aj. ये जो ये k double dash यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, डिलीट का जो प्रोसीजर है, एंड रिप्लेस k by k double dash. ये जो सेम प्रोसीजर जो अप्लाई होगा, यहाँ पे लिखा है अगेन डिलीशन ऑफ k double dash में ट्रिगर द सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट एंड डिलीशन, ताकि मैं k dash को ऊपर लेके जा। ठीक है, अगर दोनों ही नाल है, दोनों ही नॉट नाल है, तो फोर्थ केस में अगर दोनों ही नॉट नाल है, तो मेरा चॉइस है कि अगर तुम सेम प्रोसीजर में अगर तुम ये लेफ्ट सब ट्री से भी उठा सकते हो, दोनों नॉट नाल है, मतलब क्या यहाँ पे भी एक सब ट्री है, यहाँ पे भी एक सब ट्री है, तुम से उठाना चाहते हो तो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को उठाओ, यहाँ पे रिप्लेस करो, यहाँ से उठाना चाहते हो तो यहाँ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाओ, यहाँ पे रिप्लेस करो। ठीक है, तो यही चीज है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या दिया है कि टू इलस्ट्रेट द डिलीशन ऑन 5A ट्री, तो हम लोग पिक्चर 7.50 पे मूव करें। लेट अस पिक्चर 7.50, तो ये पिक्चर में हम लोग डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई करें। तो देखो, तो हम लोग क्या डिलीट करेंगे, टू डिलीट 151, ठीक है, वी सर्च फॉर 151 एंड ऑब्जर्व दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, 151 को डिलीट करेंगे। 151 देखो इस रेंज में आ रहा है, और यहाँ पे एक सब ट्री है, सब ट्री है, तो मैं क्या करेंगे, पहले सर्च करो 151 कहाँ पे, उसके बाद डिलीट। तो ये फिर मैं यहाँ पे जाएंगे, 151 इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं इस सब ट्री में जाएंगे, फिर मुझे मिला कि 151 यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 151 जब डिलीट कर रहा हूँ, और इसमें दोनों जो सब ट्री कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो पॉइंटर नल है, तो मैं आराम से 151 को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे देखो, हालांकि बुक में नहीं था, तो मैं पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, तुम लोग फुलफिल भी कर सकते हो। ये 151 को एलिमिनेट करेंगे तो ये होगा 148, फिर उसके बाद 172, फिर उसके बाद 186, फिर बाकी यहाँ पे 5 जो पॉइंटर था, ठीक है, जो सब ट्री के लिए पास तो नहीं होगा, क्योंकि 3 अभी यहाँ पे की है, तो यहाँ पे 4 जो मैं पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट किया हूँ सब ट्री के लिए। नेक्स्ट जो क्या है कि नेक्स्ट जो क्या है कि वन मोमेंट, नेक्स्ट हम लोग क्या डिलीट कर रहे हैं, लेट अस सी। नेक्स्ट हम लोग डिलीट करेंगे कि, तो ये चीज लिखा है कि दोनों नल पॉइंटर है, तो देयरफॉर सिंपली डिलीट दिस, तो बाकी ये रहेगा। नाउ नेक्स्ट है डिलीशन ऑफ 92, ठीक है, 92 ऑल्सो सिमिलर प्रोसेस, तो यहाँ पे नहीं बोला, तो लेट अस सी 92 कैसे डिलीट करेंगे। 92 अगर डिलीट करना है, तो देखो 92 लाइज बिटवीन 76 एंड 198, तो मैं फोर्थ सब ट्री में जाएंगे, फोर्थ सब ट्री में जाके देखेंगे 92 यहाँ पे है, तो 92 को मैं जब डिलीट करने जाऊंगा, देखेंगे कि इसका जो सब ट्री, जो दोनों सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री क्या है, लेफ्ट सब ट्री में क्रॉस है, राइट सब ट्री में क्रॉस है, मतलब इसका कोई सब, मतलब ये जो लेफ्ट जो लेफ्ट में कोई सब ट्री नहीं है, राइट में भी कोई सब ट्री नहीं है, तो इसलिए नल पॉइंटर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से 92 को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे तुम डिलीट करोगे, जो तुम्हें लिखा नहीं है, तो ये नोट क्या होगा, 92 हट जाएगा, खाली ये नोट में 80 एंड 141 रहेगा, और यहाँ से एक नोट भी हट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मैं टू डिलीट 262, अगर मैं 262 को डिलीट करें, तो लेट अस फाइंड फॉर 260, लुक फॉर 262। ठीक है, तो मैं क्या किया, इस ट्री में देखो, जो ओरिजिनल ट्री है वहां पे 262 इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो मैं जो फिफ्थ सब ट्री में जाएंगे, फिफ्थ सब ट्री कौन सा है, 1 2 3 4 5, दिस इज फिफ्थ सब ट्री। फिफ्थ सब ट्री में जाके मैं देखा यहाँ पे 262 है, तो ये 262 को जब डिलीट करने जाएंगे, जैसे डिलीट करने जाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे नल सब ट्री है, यहाँ पे तो ये नल है, ये नॉन नल है, तो दिस इज वन ऑफ द केस, आई थिंक सेकेंड और थर्ड केस। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये देखो, ये ए आई इज इक्वल टू नल, ए जे नॉट इक्वल टू नल, तो मैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट ये ना, इसका जो सब ट्री है, तो यहाँ से, तो ये सॉरी, यहाँ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे पिकअप करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी इससे बड़ा होगा, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठा के यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट के जैसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो मतलब ये नोड से
272 को भी डिलीट करना है। देखो 272 का कोई सब चाइल्ड नहीं है, तो ये आराम से 272 डिलीट हो जाएगा और एक जो नोड है यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा भी होगा कि hence we choose the smallest element 272 from the child node। ठीक है, यहाँ से मैं स्मॉलेस्ट नोड को उठाया हूँ। ठीक है, एंड देन डिलीट 272 एंड रिप्लेस विद 262। ठीक है, नोट दैट जब मैं 272 को डिलीट कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं क्या किया, यहाँ पे कहाँ पे पिक्चर है, लेट मी सी, ये देखो हटा दिया, और यहाँ पे पहले यहाँ पे 272 भी था तो मैं इसको हटा दिया, यहाँ से एक नाल पॉइंटर भी हटा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है देखते हैं और क्या। तो इन दिस वे तो मैं सारे कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि टू डिलीट 12, ठीक है, अगर मैं 12 को डिलीट करना चाहा, इसमें अगर 12 यहाँ पे है, तो 12 में देखो जैसे मैं 12 डिलीट करना चाहूंगा तो इसका लेफ्ट सब ट्री में एक लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 10, तो 10 को उठा लेंगे, तो वही चीज है। तो मैं क्या किया यहाँ पे देखो, ये नॉट इक्वल, सो वी चूज ये जो है 10 एंड रिप्लेस 12 विथ 10। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में हम लोग ये जो डिलीट 12 किया हो, तो ये यहाँ से 10 हटा के यहाँ पे 10 बिठा दिया, और यहाँ पे देखो 10 का 2 नाल पॉइंटर था, एक नाल पॉइंटर भी हट जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केस वन आएगा यहाँ पे, केस वन। ठीक है, ऐसे ही होगा। एंड नेक्स्ट अगर कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में क्या है कि ये 3 वे ट्री है। 3 वे ट्री मतलब जो कोई नोड है मैक्सिमम 2 इसमें की वैल्यू हो सकता है, एंड मैक्सिमम 3 सब चाइल्ड हो सकता है, सब ट्री हो सकता है। तो 3 वे ट्री यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट करना है, ये सब डेटा लेके, तो लेटेस्ट कॉन्स्ट्रक्ट इंसर्शन हो रहा है। तो पहले डी, ठीक है, उसके बाद के इज, ठीक है, तो फिर उसके बाद पी आएगा, पी एंड भी इंसर्ट कर रहा हूँ, पी को इंसर्ट करेंगे, देखो पी इज ग्रेटर देन दिस, और इसमें ऑलरेडी 2 चाइल्ड और फुल है, तो मैं क्या कहूंगा, इसका एक जो ये नाल पॉइंटर इसको खोल देंगे, तो यहाँ पे सिमिलरली भी को भी यहाँ पे, क्योंकि इसका जो 2 चाइल्ड नाल है और इसमें 2 की भर सकता है, तो मैं भी को यहाँ पे डाला हूँ। फिर ए एंड जी को इंसर्ट करेंगे सिमिलर वे में, ए लेस देन दिस, तो मैं ये लेस देन दिस यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसमें 2 चाइल्ड फुल हो गया, तो मैं क्या किया, ये इसमें लेफ्ट में किया, ये नाल पॉइंटर हटा के। नेक्स्ट है जी, जी इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो ये जो पॉइंटर नल है, यहाँ पे तो मैं एकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ, ये जो सब ट्री नल है, तो ये मैं नल सब ट्री को खोल के एक नया सब ट्री बनाया, तो ये जी। ठीक है, अब है डिलीशन, जो कि इम्पोर्टेंट है काफी। ये डिलीशन में बोला कि डिलीट ए एंड के इन द 3 वे, ये जो 3 में डिलीट ए एंड के, तो देखो यहाँ से ए एलिमिनेट करेंगे, तो ए एलिमिनेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ए एलिमिनेट करेंगे सिंपली ये ए वाला पोर्शन हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नल पॉइंटर है। सिमिलरली के जब डिलीट करेंगे तो तब जाके 2 पॉसिबल केस आ सकते हैं, जो कि केस नंबर 4 है। ठीक है, तो के जब डिलीट करेंगे, यहाँ पे बुक में जो दिया है, तो जब के को डिलीट करेंगे तो के से बुक में कौन सा, हाँ, के का 2 सब ट्री है, तुम कहाँ से भी चूज कर सकते हो, तो यहाँ इधर यहाँ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट और यहाँ से ग्रेटेस्ट एलिमेंट चूज करो और के साथ रिप्लेस करो। तो यहाँ से बुक में क्या किया, यहाँ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पी को उठाया, के की जगह पे यहाँ पे बिठाया, जो कि यहाँ पे देखा है, और के क्योंकि 2 नाल पॉइंटर है, किस नंबर 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से और एक, क्योंकि अगर जरूरी नहीं कि तुम हमेशा राइट सेप्ट में जाओ, लेफ्ट सेप्ट में जाओगे, तो मैं क्या किया, जी को उठा के, जी सबसे बड़ा है, तो इसमें तो जी को उठा के यहाँ पे दिया हूँ। ये देखो, मैं ये पी नहीं होगा, ये डी है, ये डी होगा, मेरा टाइपिंग मिस्टेक था, राइटिंग मिस्टेक, ये डी, और यहाँ पे जी को उठा के मैं यहाँ पे रिप्लेस किया हूँ। तो अब जी को जैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो इसका 2 चाइल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा एलिमिनेट कर सकते हो, कर दी। ठीक है, दैट्स इट, ये सब ब्लैंक हो जाएगा, नाल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो गया कि एमओएट्री है। तो अब बैलेंस्ड एमओएट्री सेमोएसास्ट्री क्या है कि जिसको हम लोग शॉर्टकट में बी3 बोलते हैं। सेम प्रोसीजर में हम लोग जैसे एबीएल ट्री पढ़े थे, सेम आइडिया यहाँ पे लगा। ठीक है, तो जैसे बाइनरी सास्ट्री में
एवीएल ट्री, उसके बाद एवीएल ट्री पढ़े थे, तो सेम आइडिया यहाँ पे लगाए। तो इसमें क्या करेंगे, एवीएल ट्री में हम लोग बैलेंस सब ट्री बोलते हैं, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे दिस इज बैलेंस्ड एमओएस सर्च, सेम आइडिया, तो जिसको हम लोग शॉर्टकट में बी ट्री बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड। इसका मोटिवेशन क्या है कि ताकि मुझे ये कभी सेम मोटिवेशन जो बाइनरी सर्च एबीएल ट्री का जो मोटिवेशन है, सेम मोटिवेशन यहाँ पे भी है, ताकि मेरा ये जो ट्री चेन सिस्टम में ना हो, मैं तुरंत ट्री का हाइट को घटा सकता हूँ। वही चीज यहाँ पे लिखा है। तुम लोग देखो कि एमओएसटी हैविंग एडवांटेज मिनिमाइज द एक्चुअली फाइल एक्सेस में एमओए ट्री को एक्सेस हम लोग कंप्यूटर का जो फाइल एक्सेस करते हैं उसमें एमओए ट्री का एप्लीकेशन है। देखिए एमओए ट्री का स्टार्टिंग में लिखा है होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइट का रिस्ट्रिक्शन करने के लिए हम लोग बी ट्री यूज करते हैं, बैलेंस इसको ट्री को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन यही है, तो एकदम ठीक है। तो बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम इज ए नॉन एम्प्टी इज एन एमओए ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एमओए का जो डेफिनेशन है तो ये सब यहाँ पे आएगा। और इसमें क्या होगा कि रूट हैज एटलीस्ट टू चाइल्ड, इसमें इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया है, रूट का जो है एटलीस्ट टू चाइल्ड होगा एंड एटमोस्ट एन चाइल्ड होगा, ठीक है, रूट का है चाइल्ड, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो एटलीस्ट टू चाइल्ड होगा तो मतलब रूट में एटलीस्ट वन की होगा एंड एटमोस्ट एम माइनस वन की होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल नोड एक्सेप्ट द रूट, रूट छोड़ के जो बाकी जो इंटरनल नोड है उसमें जो सीलिंग ऑफ एम बाई टू नंबर ऑफ चाइल्ड होगा एंड एटमोस्ट एम नंबर ऑफ चाइल्ड होगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कीज, ठीक है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमओए ट्री में भी है, नंबर ऑफ कीज इन ईच इंटरनल नोड, ठीक है, जो कि मैं बताया, यहाँ पे भी बताया था, नंबर ऑफ ट्रीज कीज इन ईच इंटरनल नोड इज वन लेस देन द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, ठीक है। चाइल्ड नोड जितना होगा उससे उससे एक कम, जैसे यहाँ पे कम से कम दो चाइल्ड नोड है तो की एक होगा, मैं बताया था, यहाँ पे एम चाइल्ड नोड है तो यहाँ पे एम माइनस वन कीज होगा, तो वन लेस देन द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स and these key partition the keys of subtree, ठीक है, of the node in a manner similar as एमओएट्री। एमओएट्री में जैसे हम लोग सब ट्री का नोड को पार्टीशन कर रहे थे, सेम आइडिया यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ऑल द लीफ शुड बी इन द सेम लेवल। तो ये इसके लिए तुम्हें थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लीफ को मुझे सेम लेवल पे रखना है। ऐसे नहीं कि मैं एक को हट ये जो एक एक लीफ ऐसा टाइप का नहीं हो सकता है। ये इसका तीन लीफ पॉसिबल है, पर ये खाली एक ही लीफ को दिखाया, तो ऐसे बी ट्री में नहीं पॉसिबल। अगर है तो इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बी ट्री ऑफ ऑर्डर थ्री जिसको हम लोग बोलते हैं टू थ्री ट्री बोलते हैं, ठीक है। कभी लिटरेचर में देखो कि टू थ्री ट्री एसेंशियली दिस इज द बी ट्री ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है जी। क्योंकि क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका इंटरनल जो नोड है, इसका जो मैक्सिमम जो डिग्री मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड दो और तीन हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बी ट्री ऑफ ऑर्डर थ्री को थ्री टू थ्री ट्री बोलते हैं। तो अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं और बी ट्री में क्या इंसर्शन डिलीशन वाला चीजें हम लोग डिस्कस। तो ये पिक्चर है, तो ये पिक्चर में क्या है कि तो द ट्री, दिस इज द बी ट्री ऑफ ऑर्डर फाइव, ठीक है। तो ये बी ट्री और ऑर्डर फाइव है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री कैन बी वेरीफाइड हियर। तो ये होमवर्क है, तुम लोग चेक करो ये बी ट्री का जो प्रॉपर्टी है, ये मैक्सिमम इसमें जो जो रूट नोड है उसमें टू चाइल्ड नोड होगा, तो टू चाइल्ड नोड होगा तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वन की होगा। तो देखो यहाँ पे वन की, टू चाइल्ड की होगा। नॉट ओनली दिस, ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करो जी, इंटरनल नोड एक्सेप्ट द रूट नोड, रूट नोड हैज एट लीस्ट m/2 चाइल्ड नोड सीलिंग है। तो यहाँ पे ये भी इंटरनल नोड है। देखो इसका जो चाइल्ड नोड है ये 5 है ना, तो 5/2 इज नथिंग बट 2.5, सीलिंग लोगे तो 3, तो देखो तो कम से कम 3 चाइल्ड नोड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम वेरीफाई करो। नेक्स्ट, इसमें सर्चिंग टेक्निक इज सिमिलर एज जो हम लोग एच एमओए ट्री में जो किए थे, सिमिलर, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। अब जाते हैं इंसर्शन। इंसर्शन में कैसे जाएंगे, इंसर्शन ऑफ की इन पीटी, ठीक है। तो जब कब करेंगे,
इफ एज इफ के हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं ट्री में, जैसे हम लोग सर्चिंग कर रहे थे ऐसे ही सर्चिंग। तो ये सब, ये जो थ्योरी है ये तुम लोग पढ़ो, मैं अभी इंसर्शन दिखाता हूँ तुम लोग को, और एक बार बोल भी देता हूँ तो क्या करते हैं। ठीक है, द इंसर्शन ऑफ की इन ए बी ट्री प्रोसीड्स एज इफ वी वर सर्चिंग फॉर ए की इन द ट्री। जैसे हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, हम लोग मान के चलो कि सर्चिंग कर रहे हैं, इसे ऐसे इंसर्शन होगा जैसे इमेज ट्री में कर रहे थे। व्हेन द सर्च टर्मिनेट्स इन ए फेलियर, तो ऑफकोर्स फेलियर मोड में टर्मिनेट होगा एट द लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड में होगा ये फेलियर। ठीक है, टेंड्स टू फॉलो अप द ट्री। तो इसके बाद हम लोग ट्री से बाहर निकलने के लिए कुछ जाएंगे। ठीक है, तो द की इज इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर जब हम लोग सर्च फेलियर हो गया तो ट्री फॉलोइंग प्रोसीजर में हम लोग इसको फॉलोइंग प्रोसीजर में इसको इंसर्ट करेंगे। इफ ए लीफ नोड इन व्हिच द की इज इंसर्टेड इज नॉट फुल। ठीक है, अगर नॉट फुल है तो हम लोग नंबर ऑफ की अगर नॉट फुल है तो मैं वहां पे इंसर्शन तो कर ही सकता हूँ, देन इंसर्शन इज डन ऑन दैट नोड। तो इससे तुम्हारा जो हाइट बैलेंसिंग के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सेफ है। ठीक है, द नोड इज सेट टू फुल। जब फुल कब बोलेंगे, जब इट कंटेन्स मैक्सिमम m-1 की। ठीक है, m-1 की हो जाएगा तो ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो which given the order of binary बी ट्री जो है एम है। ठीक है, अगर क्या है कि इफ, एग्जांपल देखेंगे इन ए मोमेंट। एग्जांपल यहाँ पे इंसर्शन ऑफ एलिमेंट 4। तो जैसे मैं 4 को इंसर्ट किया हूँ, देखो 4 और 2 दोनों ही। तो पहले 4 और 4 को ढूंढो, 4 कहाँ है, 4 ये लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। 4 देखो 4 इसके अंदर है, और इसके ये इसका जो ये 5 वे ट्री है। ठीक है, तो 4 मैक्सिमम इसका की हो सकता है, इसमें खाली 2 की है तो 4 को यहाँ पे इंसर्ट किया। देखो यहाँ पे 4 को इंसर्ट किया। सिमिलरली अगर 5 को यहाँ पे नेक्स्ट है 5 को भी इंसर्ट, 5 इस सब ट्री में आएगा, और इसमें पहले से 4 है, 2 4 7, और इसका साइज जो है की का साइज 3 है, 4 तो कर ही सकता हो, तो इसलिए 5 को भी यहाँ पे इंसर्ट किया, एक बार में दोनों किया। देखिए इंसर्शन ऑफ 4 और 5। ठीक है, अभी इतना ही। नेक्स्ट जो केस है, इफ द नोड वेर फुल। ठीक है, इसका जो मैं चीज बता रहा हूँ ये तो थ्योरी है, और इसका जस्टिफिकेशन जो नोड कैसे कैसे इंसर्ट हो रहा है इसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिखा। ठीक है, जस्ट इस एग्जांपल के पे। ठीक है, इफ द नोड वेर फुल, अगर फुल है तो मतलब उसमें ऑलरेडी m-1 कीज है। ठीक है, देन इंसर्ट द की इन ऑर्डर इनटू एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कीज। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये नोड फुल हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 1 इंसर्ट करना है, तो 1 तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, बट टी का जो m-1 की वाला फंडा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्री को ब्रेक करेंगे, इस नोड की जो सेट है इसको ब्रेक करेंगे, इसका मीडियन ढूंढेंगे। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 दे दिया, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट आ गया, इसका मीडियन होगा 4, तो 4 को उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया, इसका प्रॉपर्टी ठीक हो गया। अगर इसका प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर भी इसको ब्रेक करके ऊपर करो, तो ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बाइनरी एमओ ट्री में हम लोग देख रहे थे, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, बी ट्री में हम लोग ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए ट्री का हाइट मेंटेन करते करते जाएंगे ऊपर की तरफ। तो वही चीज यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं, इफ द नोड वेयर फुल, वेयर टू बी फुल, अगर फुल है देन इंसर्ट द की। तो पहले इंसर्ट द की इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में इंसर्ट करो इन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कीज। ठीक है, अगर नो इंसर्ट करोगे फिर क्या करो, स्प्लिट द ट्री, स्प्लिट द नोड। ठीक है, उस नोड को स्प्लिट करो इन एट इट्स मीडियन, क्योंकि वो तो मैक्सिमम एलिमेंट कवर कर गया, मैक्सिमम की जो है कवर कर गया, तो इसको मीडियन ढूंढो और उसको इनटू 2 नोड्स, मीडियन ढूंढ के इसको 2 नोड्स में डिफर करो। ठीक है, बाइफरकेट करो। ठीक है, तो वही चीज देखा, एंड स्प्लिट द नोड एट इट्स मीडियन इनटू 2 नोड्स एट द सेम लेवल। ठीक है, एंड पुशिंग द मीडियन एलिमेंट अप बाय 1 लेवल। ठीक है, जाके किसके साथ मिलेगा, ठीक है, जाके इसी के साथ मिलेगा। यहाँ पे अगर ब्रेक सपोज यहाँ पे 1 है, तो इसको मीडियन एलिमेंट इज 4, 1 2 4 5 7, मीडियन एलिमेंट इज 4। यहाँ पे ब्रेक करो, 1 2 को एक साइड में रखो, इसका सब ट्री में 5 7 को एक साइड में रखो, 4 को ऊपर की तरफ लेके आओ 1 लेवल ऊपर, जाके किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है फिर ब्रेक करो, ठीक है, कोई चीज है तो अच्छा, एकोमोडेट द मीडियन यही लिखा है, ठीक है। ये नोट भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नोट कर स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट द नोट्स ओनली हाफ फुल, ये जो फुल फुल अगर बोल रहा हूँ तो इसके आधा हो गया, ठीक है, जो की नंबर ऑफ कीज, ठीक है। एकोमोडेट द मीडियन, कहाँ पे एकोमोडेट करना है, मीडियन एलिमेंट इन द पेरेंट नोड, ठीक है, इफ इट इज नॉट फुल, अगर फुल नहीं है तो जैसे कि यहाँ पे फुल नहीं था, 5/3 है, 3 है, 4 है, एकोमोडेट कर सकते हैं, तो इसके साथ एकोमोडेट करो। अगर फुल है, अदरवाइज रिपीट द सेम प्रोसीजर है, तो तुम्हें सेम प्रोसीजर अप्लाई करके ये क्या करें, यही लिखा है कि रूट को ऊपर की तरफ रिपीट द सेम प्रोसीजर, and this may even call for rearrangement of the keys in the root node भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड की फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। दस द मेजर ऑब्जर्वेशन जो है B3 में जो है दैट सिंस द लीफ नोड आर ऑल सेम लेवल, देखो यहाँ पे लीफ नोड को सेम लेवल रख के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अनलाइक एमओ ट्री में नीचे की तरफ जा रहे थे, ग्रो कर रहे थे ट्री को, ये जो ट्री है ग्रोज अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो। तो 4 और 5 में तो ये एग्जांपल में इंसर्ट कर दिया था इस लोकेशन में, अब जो इंसर्शन है 58 और 6 उसको इंसर्शन करते हैं, जो जो जस्टिफिकेशन में दिया हूँ सब जस्टिफिकेशन यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, तुम लोग गो थ्रू करो, जो थ्योरी में दिया मैं बोला हूँ सेम जस्टिफिकेशन। तो अब मैं 58 को इंसर्ट करने के लिए जा रहा हूँ इस ट्री में, तो 58 देखो, तो 58 कहाँ पे होगा, 58 शुड लाइज बिटवीन 96 8 एंड 96, तो मैं सेकेंड सब ट्री में मूव करेंगे, सेकेंड सब ट्री में जाके देखे कि यहाँ पे भी देखो, तो 58 शुड लाइज बिटवीन 46 एंड 55, ठीक है। एमओट्री में क्या कर रहे थे, ये फुल हो गया तो हम लोग ये नीचे की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे तो नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि बैलेंस सब में देखना, बैलेंस सब को फॉर्मल डेफिनेशन में जो लीव्स शुड बी ऑन द सेम लेवल, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या क्या, क्या करेंगे, तो पहले 58 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि सब इसका जो नाल है सब ट्री में जा नहीं सकता हो, तो 58 ना, तो 58 है, तो 58 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस लोकेशन में 58 को इंसर्ट करेंगे, तो देखो इसका साइज 5 हो गया, इसका मीडियन एलिमेंट कौन सा होगा, 55, तो 55 को खींच के ऊपर लेके जाएंगे, तो ही किया हो, देखो ये जो है 55 को खींच के ऊपर लेके गया, 50 और 55 को कहाँ पे बिठाएंगे अभी बात करते हैं, ऊपर लेके गया और इसको ब्रेक कर दिया, 36 46 37 46, इसका एक इधर आ गया, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इधर 58 86 इसमें ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंड 55 को प्रॉपर ऑर्डर में इसके साथ एकोमोडेट करो, जैसे कि 55 एक नया नोट आया तो तुम जैसे एकोमोडेट करोगे ऐसे, तो 55 यहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 चाइल्ड है, मैं 4 एकोमोडेट कर सकता हूँ, तो मैं कर दिया। अगला वाला जो चीज है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, जो अब इस सिचुएशन में मैं 6 इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो 6 इंसर्ट करने जब जा रहा हूँ तो 6 देखो, 6 शुड भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इस लेफ्ट साइड सब चाइल्ड में, तो जैसे मैं इससे छोटा है, तो छोटा होगा, ये पाथ खुला है, तो ये पाथ खुला है, यहाँ पे तो इंसर्ट नहीं होगा, ये पाथ खुला है, तो मैं यहाँ पे जाएंगे ढूंढेंगे, तो 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा, इसी जगह पे इंसर्ट होगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर गिरता है, तो ही मैं इंसर्ट किया हो, देखो 6 7, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद देखो इसका साइज जो नंबर ऑफ कीज से ज्यादा हो गया, m-1 कीज होना था, यहाँ पे m की हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 6 डालने के बाद इस मीडियन लोकेशन जो है 5 को ब्रेक करके 5 को ऊपर के लेके जाएंगे, पेरेंट नोड के साथ एकोमोडेट करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं 5 को ऊपर लेके गया, तो मेरा 2 सब ट्री इसके में हुआ 2 4 एंड 6 7, वही है 2 4 एंड 6 7 5 के साथ, ठीक है। अब जैसे मैं 5 को यहाँ पे एकोमोडेट करने गया, देखा यहाँ पे भी फेलियर हो रहा है रूट नोट में, तो हम लोग क्या किए, अगेन 5 को ऐड करो, जो सिमिलर प्रोसीजर, 5 को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मीडियन एलिमेंट कौन सा है 55 को खींच के ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो 55 को खींच के ऊपर की तरफ लेके जाओ, इसका जो एक लेफ्ट सब ट्री 5 एंड 8 हो गया, उसका एक राइट सब ट्री 96 एंड 116 हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा नीचे, देखो, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है, एनी डाउट?
अमित, कोई डाउट है? अचित? नो सर। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर नो डाउट तो अब डिलीशन, तो डिलीशन भी सिमिलर काइंड ऑफ है, पर इसमें क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है तो ये थोड़ा स्टडी करना। ठीक है, तो ये जो रूल है ये तुम लोग स्टडी करो जस्ट मोमेंट। थ्योरी जो है वो फॉर्मल थ्योरी, वो ये तुम लोग स्टडी करो। लेट मी एक्सप्लेन द डिलीशन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एक पहला तो थ्योरी से मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये डिस्क्राइब नहीं किया, अब ये डिस्क्राइब करके मैं थ्योरी तुम लोग स्टडी करो। अब मैं डिलीशन में जा रहा हूं। अगर मेरे पास ये करना है तो क्या करना है कि डिलीशन ऑफ कीज, ये सब की को डिलीट करेंगे ऑन ए गिवन B3 ऑफ ऑर्डर 5 शोन इन 7.60। 7.60 कहाँ है? इसके नीचे ही है 7.60। इसमें ही है, तो मतलब ये मेरा ट्री है, यहाँ से मुझे ये सब की डिलीट करना है। जस्ट मोमेंट। तो क्या है, तो ये सब की डिलीट करना है। 95, 226, 221, 70 ये सब मुझे B3 से डिलीट करना है, जिसका ऑर्डर है 5। ठीक है, द डिलीशन ऑफ की 95 इज सिंपल एंड स्ट्रेट सिंस द लीफ नोड हैज मोर देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नो इशू। ठीक है, तो 5 ट्री है तो एक नोड में 4 एलिमेंट एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम, ठीक है, तो अब 95 और मुझे डिलीट करना है, तो 95 कहाँ पे है देखो, तो मैं ढूंढते ढूंढते सिमिलर प्रोसीजर में आऊँ, देखो इसमें 95 यहाँ पे है, तो मैं आराम से इसका जो लीफ नोड में कुछ नहीं है तो मैं आराम से इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। जैसे एलिमिनेट करेंगे 95 को तो मेरा देखो ये 95 यहाँ से एलिमिनेट हो। ठीक है, नेक्स्ट तो उसमें कुछ नेक्स्ट वाला जो देखो टू डिलीट 226। ठीक है, 226 कहाँ पे है नोट में देखो, 226 सॉरी यहाँ पे देखो, दोनों के एक साथ डिलीट कर रहे हैं, तो 226 कहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, तो 226 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा देखो। तो अगर जैसे ही मैं डिलीट 226, द इंटरनल नोड हैज ओनली मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर मतलब मैं हम लोग स्टडी में क्या किए थे, मिनिमम 2 चीज रहना ही रहना होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 हैज ओनली मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स and hence borrow the immediate successor, namely 300, from the leaf node which has more than minimum number of elements। तो हम लोग क्या करेंगे, 226 को तो डिलीट करेंगे, जैसे डिलीट करेंगे B3 का प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट जो सक्सेसर, ट्री ट्रैवर्सिंग जानते हो, इमीडिएट सक्सेसर क्या है 300 226 के बाद 300 को यहाँ से पिकअप करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें जो बाइनरी ट्री का जो मिनिमम नोड वाला प्रॉपर्टी इसमें डिस्टर्ब ना हो, अगर होगा तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करें। ठीक है, तो 300 को ये देखो यहाँ पे भी उठाया होगा, ये 300 उठा के लेके आया यहाँ से और 226 को एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिलीशन ऑफ 221 कॉल्स फॉर हाउलिंग ऑफ की 440 टू द पेरेंट नोड। ठीक है, तो पहले ढूंढते 221 कहाँ पे है इस ट्री में, 221 यहाँ पे है। जैसे मैं 221 यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, बाइनरी B3 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 221 एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे एक नोड हो जाएगा, कम से कम 2 नोड है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी लुकिंग फॉर एन नोड फ्रॉम जो आजू बाजू वाला सिबलिंग वाला ट्री है, तो यहाँ से भी इमीडिएट सक्सेसर ये है और प्रीडिसेसर ये है, तो इधर से और इधर से तो नहीं ले सकते, इधर में ऑलरेडी 2 है, तो इधर में हम लोग इधर से एक नोड यहाँ से कैसे लेके आते हैं देखो।
ठीक है। तो डिलीशन ऑफ 221 कॉल्स फॉर हॉलिंग ऑफ की 440 टू द पेरेंट नोड। तो हम लोग क्या किए, देखो ये पेरेंट नोड में 440 को लेके आया। ठीक है, तो ये पिक्चर में है 440 को इधर लेके आया, 300 को नीचे कर दिया, क्योंकि मुझे बैलेंस बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी, बी ट्री का प्रॉपर्टी मेंटेन करना। ठीक है, तो दिस टू द पेरेंट नोड में लेके गया एंड पुलिंग डाउन 300 टू द 300 टू take place the take the place of a deleted entry in the leaf। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया हो था, 221 को एलिमिनेट किया हो, तो मैं क्या किया, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेफ है, मिनिमम नंबर से ज़्यादा है, तो ये 440 को यहाँ पे रिप्लेस करो और 300 की यहाँ पे लेके जाओ। तो इन अदर वे अराउंड 300 को यहाँ पे लेके आओ, और देखो ये शॉर्टेज हो रहा है, तो ये शॉर्टेज कैसे कैसे फुलफिल करेंगे, ये 440 से शॉर्टेज फुलफिल। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा केस कवर्ड है। ठीक है, डिलीशन का। अच्छा, lastly the deletion of 70 is little more involved in प्रोसेस। ठीक है, तो 70 मुझे डिलीट करना है, पहले देखते हैं 70 किधर है। ठीक है, तो 70 70 70 70 यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, 70 तो यहाँ पे है, 70 को डिलीट करना है, तो 70 जैसे डिलीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 70 जब डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये नोड डिस्टर्ब होगा, और आजू बाजू से भी लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी नोड नहीं है, यहाँ से भी मिनिमम नंबर ऑफ नोड है, तो देखो क्या करते हैं। is little more involved in process, since none of the adjacent leaf node can afford lending a key। मतलब मैं यहाँ से मैं कोई की नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, उधर नहीं ले सकता हूँ। टू ऑफ द लीफ नोड आर कॉम्बाइंड। तो ये पे यहाँ पे मैं क्या किए, ये टू ऑफ द लीफ नोड में कॉम्बाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये मैं किया हूँ कॉम्बाइंड with intervening the element of the parent to form a new leaf node, namely 32 44 65 81। ठीक है, तो मैं क्या किया कि मैं यहाँ पे एक न्यू नोड, यहाँ पे देखो, तो 32 44 65 81। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू नोड में यहाँ पे कंबाइन किया हो। ठीक है, तो लिविंग 86 एलोन टू द पेरेंट नोड, 86 एलोन को 86 को मैं पेरेंट नोड के साथ छोड़ दिया हूँ। ठीक है, 86 को पेरेंट नोड के साथ छोड़ दिया, मतलब 86 पेरेंट नोड के साथ चला जाएगा। तो मैं एक्चुअली ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे, ये 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, तो 65 को कमेंट यहाँ पे लेके आएंगे, 86 को उसके साथ लेके जाएंगे। वन मोमेंट। ठीक है, तो हम